अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हालातों वाक़यात। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद का नाम ज़करिया खां है। 4 साल की उम्र में आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश और तलीम व तरबियत आपकी वालदा माजदा की निगरानी में हुई। आपने कुरान पाक के 15 पारे मुल्ला यूसुफ जाफर से पढ़े, फिर बाकी 15 पारे मियाँ हसन अली से पढ़े। इस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक ख़त्म किया। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार का पिंदनामा और हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की गुलिस्तान और बोस्तान और दीगर कुतब इन्हीं से पढ़ी। इससे फारिग होकर मौलवी वली मोहम्मद से फ़ारसी अदबियात की और किताबें पढ़ी। कुछ ही मुद्दत में अरबी की दरसी किताबें ख़त्म करके तहसील उलूम ज़ाहिरी से फारिग हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का जब कोट मठन में क़याम था तो हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी रहमतुल्लाह अलैह उच्च तशरीफ़ लाए। आपको जब ये मालूम हुआ, आप जाकर इनकी खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बैत से मुशर्रफ फरमाया। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 16 साल की थी। आप अपने पीरो मुर्शद के पास मुहार आते जाते रहे। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आप पैदल ही मुहार रवाना हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद ने आपको रियाजत व मुजाहिदात और पास अनफास की तालीम फरमाई। कुछ अरसे के बाद आपके पीरो मुर्शद ने सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से आपको खरका खिलाफत अता फरमाया। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 22 साल की थी। हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़खर जहाँ के विसाल के बाद आप दिल्ली पहुँचे और 40 रोज़ तक इनके मज़ार मुबारक पर रहे। चेलम की फातिहा के बाद मुहार वापस आए। आप रहमतुल्लाह अलैह के पीर रोशन ज़मीर ने आपको तोनसा में रहने का हुक्म दिया। अपने पीर मुर्शद के मुताबिक आपने तोनसा में सुकूनत अख्तियार की। वहाँ एक झोंपड़ी डालकर रहने लगे। इबादत, रियाजत और मुजाहिदा में मशगूल रहते थे। रफ्ता रफ्ता तोनसा को तरक्की मिली। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तोनसा में एक दारुल उलूम कायम किया। आप रहमतुल्लाह अलैह भी इस दारुल उलूम में खास तलबा को सलूक व एहसान की कुतब का दर्स देते थे। रफ्ता रफ्ता ये दारुल उलूम बढ़ता गया और एक अच्छा खासा इस्लामी उलूम का मरकज बन गया। आप रहमतुल्लाह अलैह के दोनों साहबजादे ख्वाजा गुल मोहम्मद और ख्वाजा दरवेश मोहम्मद आप रहमतुल्लाह अलैह की खयात में वफात पा गए। आप रहमतुल्लाह अलैह 7 सफर 1266 हिजरी को जवारे रहमत में दाखिल हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुर अनवार तोनसा में फ़ैज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद आपके पोते हज़रत अल्लाह बख्श आप रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन हुए। आपके खुलफा बहुत हैं। मशहूर खुलफा हस्बे झैल हैं शेख मोहम्मद यार, हाफिज मोहम्मद अली, मौलवी मोहम्मद अली, मियाँ अब्दुल्ला शाह। आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीरो मुर्शद से वालिहाना इश्क था। दूरी गवारा न थी। पीरो मुर्शद की इताअत, फरमा बरदारी और खिदमत को अपने लिए बाइज़े सादत समझते थे। तर्क व तजरीद में अपनी मिसाल आप थे। सिवाय एक लुंगी के आपके पास और कुछ न था। हुजरे में एक चटाई बिछी हुई थी जिस पर बैठकर आप रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते थे। आप खुदा रसीदा बुजुर्ग होने के अलावा एक आलिम भी थे। कुरान, हदीस और फ़िक़्ह में दस्तगाह हासिल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मामूलात के सख्ती से पाबंद थे। किसी हालत में भी अपने मामूलात में फ़र्क नहीं आने देते थे। आपका मामूल था कि तहज्जुद से फारिग होकर जिक्र जहर में मशगूल होते। फजर की नमाज के बाद हुजरा में जाकर थोड़ा आराम फरमाते, फिर बाहर तशरीफ लाकर रुश्तो हदायत में मसरूफ होते। दोपहर के खाने के बाद कलोला करना आपका हमेशा का मामूल था। जोहर की नमाज से फारिग होकर कुरान पाक की तिलावत फरमाते, फिर असर की नमाज अदा करते। मगरिब की नमाज से फारिग होकर जिक्र और जहर में एक पहर गुजारते। रात को खाना खाकर इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ते, फिर हुजरा में जाकर आराम करते। आप रहमतुल्लाह अलैह की सारी जिंदगी इबादत, रियाजत, रुश्तो हदायत और तलीम व तलकीन में गुजरी। आप लोगों को राह हक दिखाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह इस बात पर जोर देते थे कि इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह पाक की इबादत है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को
दीनी और दुनियावी तरक्की और कामरानी के लिए अज़बस ज़रूरी समझते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अच्छी सफ़ात हासिल किए बगैर अच्छी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है। आप झूठ, गीबत, बेईमानी, लालच, हसद, गुरूर और तकब्बर से बचने की ताकीद फरमाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह पाक पर हर हालत में एतमाद और भरोसा रखना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत की मजम्मत फरमाते थे कि दुनियादारों की सोहबत में सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। जहाँ तक मुमकिन हो सके दुनियादारों की सोहबत से बचना चाहिए। आप अजज़ और इनकिसारी पसंद फरमाते थे और लोगों को इसी अमर की तलकीन फरमाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अपने को अदना और सबसे बदतर समझना चाहिए। कोई शख्स भी ज़ाहिर और बातिन में इत्तिबा शरीयत के बगैर कभी मकबूले बारगाहे खुदाबंदी नहीं हो सकता। मुसलमानों को गैर मशरू अमूर से दूर रहना चाहिए। सफाई कल्ब और रूहानी तरक्की के लिए इत्तिबा शरीयत अज़बस ज़रूरी है। आपका मोतक़िद था वो हिंदुस्तान आता, माल फरोख्त करता और फिर वापस चला जाता। जब वापस होता तो आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत व बरकत में हाजिर होता, नजराना पेश करता, दुआ का तालिब होता और चला जाता। एक मर्तबा वो सौदागर आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। इसके सामने बहुत कुछ फतूहात आईं। इसको देखकर ख्याल आया कि ये सब लंगर और ये सब रौनक दुनियादारों के रुपए से है। अगर सामने नजराने नहीं आएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। आप इस सौदागर के खतरे से बजरिया कशफ आगाह हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो वाक़या बयान फरमाया कि जब सुल्तान ग़ियासुद्दीन को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लंगर और दादो दहश के मुतालिक इसी किस्म का गुमान हुआ था और इसने मुमानत कर दी थी कि इसके दरबार का कोई आदमी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ना जाए और ना कोई नजराना वगैरह पेश करे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को ये मालूम हुआ तो आपने दुगना खर्च करने की ताकीद फरमाई। खादिम को हदायत फरमाई के खुजरा के ताक में से ज़रूरत के मुवाफिक ले लिया करें। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस सौदागर से खुजरा में से मुसल्ला लाने के लिए फरमाया। वो सौदागर खुजरा में गया। जब मुसल्ला उठाया तो इसको ये देखकर खैरत हुई कि इसके नीचे एक दरिया है और इसकी 3 धारें हैं। एक धार अशरफी की, दूसरी धार रुपयों की और तीसरी धार जवाहरात की। मुसल्ला इसके हाथ से गिर गया। हुजरा से बाहर आकर वो सौदागर आपसे माफी का ख्वास्तगार हुआ। एक दिन का वाक़या है कि एक ज़ईफ औरत आपके पास चीखती चिल्लाती और रोती हुई आई। इसने आकर अर्ज किया कि एक ही बेटा था, वो मर गया। इसके हाल पर आपके एक खादिम को रहम आया। इसने आपको इस बुढ़िया के घर पर जाने के लिए आमादा किया और आप रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि मुमकिन है कि इसको सकता हो गया हो। आप रहमतुल्लाह अलैह जब बुढ़िया के घर तशरीफ ले गए तो इसके लड़के को मुर्दा पाया। इस खादम ने नब्स देखने की इस्तदा की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने नब्स देखी तो नब्स का कहीं पता नहीं। फिर इस खादिम ने आपसे बगौर देखने की दरख्वास्त की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरख्वास्त मंजूर फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगौर देखना शुरू किया। आपकी तवज्जो कल्बी से इसकी नब्स में हरकत हुई। दोबारा देखने पर नब्स अच्छी तरह चलने लगी। वो लड़का उठकर बैठ गया। अब इस बुढ़िया के आंसू रंज के आंसू नहीं थे बल्कि खुशी के आंसू थे। वो अपने लड़के को लेकर आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। वो लड़का आपकी खिदमत में रहने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पानी भरने की खिदमत इसके सुपुर्द फरमाई। इस वाक़या के बहुत दिनों बाद तक वो लड़का जिंदा रहा।